देखिए आज हम लोग का 5.5 स्टार्ट हो रहा है, जिसका थ्योरी आपको हम बता चुके हैं। बहुत इजी थ्योरी था इसका और उसी के बेस पे हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos x cos 2x cos 3x, इसको हम लोग y मान लिए। ठीक, मान लिए y बराबर इतना। अब हम लोग जो 5.4 में या 5.3 सब में बना रहे थे तो वहाँ क्या करते थे कि क्वेश्चन लिखने के बाद लिखते थे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या इसमें x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन आप कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो बोल रहा है 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो डायरेक्ट अवकलन इसका नहीं होगा। इसका अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको थ्योरी में बताए थे, एक दो एग्जांपल भी हम लिए थे और उस एग्जांपल में आपको बताया गया था कि इस टाइप के फंक्शन में दोनों ओर हम लोग लॉग ले लेंगे। आइए देखिएगा, लॉग m इंटू n का फॉर्मूला आपको बताए थे, लॉग m प्लस लॉग n। तो इसी बेस पे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग तोड़ते हैं। कैसे तोड़िएगा, यहाँ लॉग है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। दोनों ओर लॉग लेने पर या आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर लघुगणक करने पर, हिंदी में लिखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लघुगणक करने पर या लॉग लेने पर एक ही बात है। देखिएगा जब आप LHS में लॉग लीजिएगा तो लॉग y हो जाएगा, इधर लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x। तो जब इस फॉर्मूला पे इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। जैसे m इंटू n है, ये टूट गया log m प्लस log n में, उसी प्रकार यहाँ पर log m इंटू n इंटू समझ लीजिए कि ये p है, चाहे 2 गो में रहे या 3 गो में रहे, उसको हम लोग तोड़ देंगे। ये साइड क्या बच रहा है आपका, log y। अब कीजिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप लिखना जानते ही हैं। अवकलन करने पर ये प्रत्येक क्वेश्चन में आ रहा है। तो देखिए अवकलन करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, dy dx log y, इधर भी dy dx लगाइएगा तो ये पूरे में ना, तो log cos x log cos 2x log cos 3x। अब सबका फंक्शन मिलाएंगे हम लोग, डी बाई डी। अरे देखिएगा यहाँ log y है तो नीचे भी y रहना चाहिए, डी वाई बटे डी एक्स। ये सब में देखिए हम डायरेक्ट, अच्छा अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम जरा सा भी डायरेक्ट नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले अलग अलग लगा देते हैं, log cos x प्लस सबसे पहले डी बाई डी एक्स log cos 2x, फिर डी बाई डी एक्स log cos 3x। इसका फॉर्मूला 1/y बन जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। बाकी देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ आप लोग फंक्शन मिलाइएगा, log cos x, ये जो cos x है नीचे आ जाएगा, फिर इसको ऊपर करके dx कर दिए। ठीक इसी तरह प्रत्येक फंक्शन में कीजिएगा, यहाँ भी आप कीजिएगा log cos 2x, तब log के बगल में जितना है ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर cos 2x, इस बार 2x नीचे आ जाएगा और ये 2 भी ऊपर करेंगे आप लोग। यहाँ तक क्रिया कर दिया। अब इसको देखिए प्लस डी बाई डी log cos 3x, तो नीचे क्या आ जाएगा cos 3x, यहाँ आ जाएगा आपका cos 3x बटे dx, सॉरी 3x, और यहाँ 3x बाई dx। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ तक आप वीडियो रोक के उतार लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में जगह की कमी है।
आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि हम कोचिंग पर नहीं है। कोचिंग वाला बोर्ड तो आप लोगों ने देखा ही है, उसमें ये सब क्वेश्चन एक बार में इजी रूप में हट जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को किसी भी तरह हल करना है। अब देखिएगा हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू। तो ये जो वाई इधर है इसको हम लोग वो साइड भेजेंगे, तो ये गुना के रूप में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सब के साथ। अब इसका देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x, 1/x और x के जगह क्या है cos x। इस cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस आगे लगा दिए साइन x। ये बहुत इजी रूप में आप लोग देख रहे हैं, इसको माइनस साइन x भी लगा दिए। फिर हम लोग क्या किए, इतना सा का कम हो गया। अब इसके पास आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस है, देखिए log x का 1/x, तो यहाँ पर x के जगह cos 2x है। फिर देखिएगा इस cos 2x का माइनस साइन 2x, तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x। और देखिए ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर जब आएगा तो बचा dx बटे dx, उसका वैल्यू 1 है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। फिर अब आते हैं इसके पास log cos 3x के पास, तो अभी प्लस का साइन देते हैं। फिर log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ cos 3x हो जाएगा। और इस cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लगा दिए हैं साइन 3x। अब देखिए ये 3 बाहर आएगा तो बचेगा dx बटे dx, तो सिर्फ 3 कर दिए। ये लाइन यदि समझ गए तो इसके बाद आपका इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। डी वाई बटे डी एक्स, वाई देखिएगा साइन बटे कॉस 10x हो जाएगा। देखिएगा इस 2 को लिख दीजिए, साइन बटे कॉस यहाँ भी 10x हो जाएगा। फिर देखिए माइनस साइन बाय कॉस यहाँ भी 10x हो जाएगा। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर y का वैल्यू क्या दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था फर्स्ट लाइन में जो माने थे, माना y बराबर cos x, तो y का मान यही था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखिए यही क्वेश्चन था cos x cos 2x cos 3x, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x, यही आपका आंसर हो गया। अब जरा सा एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 5.5 आप कर रहे हैं, चलिए आंसर बिल्कुल सही है। जरा सा यहाँ क्या चेंजिंग किया हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा दिया है, देखिए इससे माइनस कॉमन ले लिया है तो बाकी सब प्लस हो जाएगा, बस यही आंसर दिया हुआ है। एक स्टेप यहाँ पर आने से फायदा नहीं था, डायरेक्ट हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। चलिए अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 4 5 ये दिया हुआ है। तो देखिए आपको हम सुबह जो थ्योरी बताए थे, थ्योरी में आपको ये बताया गया था कि log आम इंटू आन बटे p इंटू क्यू है, तो इसको किस रूप में तोड़ देंगे log आम प्लस log आन माइनस log p माइनस log, ऊपर वाले को प्लस के रूप में, नीचे वाले को किस में लिख देते हैं माइनस के रूप में लिख देते हैं। ये आप देखे थे, जिसका थ्योरी क्लास अच्छे से हुआ है तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो देखिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए पूरे पे पावर दे दिए 1/2, मतलब ये पूरे पे रूट है, रूट का मतलब 1/2 ही होता है।
अब दोनों ओर लॉग लीजिए, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, इधर लॉग y हो जाएगा, इधर लॉग ले लेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, पूरे पर क्या है 1/2। अब ध्यान से देखिए log y इक्वल टू, आप ये भी सुबह थ्योरी में देखे थे कि log आम पे पावर n का क्या था, n log आम, जो भी पावर है वो आगे में आ जाता है, पावर यहाँ पे क्या है 1/2, उसके बाद ये log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये फिर क्या हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2। इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, ऊपर वाले को प्लस के रूप में लिख देंगे, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये 2 है 2, ये नीचे वाला सब माइनस में आ जाएगा, log x माइनस 3, log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आप अपने से लिखेंगे। ठीक, ऊपर मिटाते हैं, देखिएगा अब आप यहाँ क्या कीजिएगा कि जब ये साइड अवकलन कीजिएगा तो dy dx log y, और इधर जब अवकलन कीजिएगा तो देखिए dy dx, अब इस बार डायरेक्ट करते हैं, सब में dy dx लगा देते हैं अलग अलग। जब इसमें लगाइएगा तो log x माइनस 1 प्लस dy dx log x माइनस 2 प्लस dy dx log x माइनस 3, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस dy dx log x माइनस 4 माइनस dy dx log x माइनस 5, ये उतार दिए हम लोग। उसके बाद आप क्या करते हैं, फंक्शन मिलाने का काम करते हैं। तो देखिए हम लोग फंक्शन कैसे मिलाएंगे, फंक्शन ही मिलाना आप सीखिए, उसके बाद तो आप बना ही लीजिएगा अपने से। वो साइड क्या होगा, उधर वाले में तो यही हो जाएगा 1/y dy/dx। देखिए यहाँ क्या होगा, चूंकि एक बार फंक्शन भी मिला लीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चूंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहाँ dy लिखना होगा। देखिएगा 1/2, ध्यान दीजिएगा ये जो है dy log के बगल में क्या है x माइनस 1, तो यहाँ भी x माइनस 1, इसको एक बार ऊपर भेज देंगे x माइनस 1/dx। फिर देखिए प्लस dy सेम इसी के तरह ना है, खाली x माइनस 1 के जगह क्या दे दिया x माइनस 2, नीचे x माइनस 2 हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे। फिर माइनस dy यहाँ क्या है log x माइनस 3 है, तो यहाँ x माइनस 3 लिख देंगे। अब इसको एक बार ऊपर भेजेंगे, जगह का कमी है, इधर हम लिख रहे हैं। आप जब ये सब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो कॉपी को है ऐसे घुमा लीजिएगा, नहीं तो आपको कॉपी में 2-3 लाइन लिखना होगा एक ही स्टेप को। खैर उससे कोई परेशानी नहीं है, जिस तरह आपको समझ में आए उस तरह लिखिए। dy log x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4 हो जाएगा, फिर x माइनस 4/dx माइनस dy log यहाँ पे x माइनस 5 इस बार है, यहाँ भी 5 ले लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन लंबा हो रहा है, इसका हल, इसका सॉल्यूशन जरा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन दम कहीं नहीं है, ये तो आप जान रहे हैं। इसका 1/y dy/dx इधर हो जाएगा। इधर ध्यान से देखिए log x का ना होता है 1/x, तो x की जगह x माइनस 1 है, और इसका क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, इस जगह हम लोग एक लाइन बढ़ाएंगे नहीं। देखिए x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x माइनस 1 का, इस x का क्या होगा,
1 होगा, और ये 1 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, इसके लिए 1 दे दें, मतलब गुना 1 कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए, 1 इस लॉग एक्स का ये लिख दिए। ठीक इसी के तरह नहीं है, एक्स माइनस 2 दे देंगे, 2 भी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या रह जाएगा 1 ए रह जाएगा, चाहे एक्स माइनस 1 रहे, एक्स माइनस 2 रहे, एक्स माइनस 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सबका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी हो गया ये, इसका क्या लिख दिए 1 बाय एक्स माइनस 2 लिख दिए, इसका क्या हो गया 1 से गुना नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, अब प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, इसका क्या होगा 1/x माइनस 3 गुना है, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा 1। अब इस 4 वाले के पास आइए, 1/x माइनस 4 गुना 1, अब फिर 5 वाले के पास आइए, अब देखिए इस y को उधर भेजिएगा तो गुना के रूप में नहीं हो जाएगा, इधर बचेगा dy/dx, 1/2y हो गया, 1 गुना 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 1/x माइनस 5। अब क्या करेंगे, सिर्फ इस y का मान लिख दीजिए, y का मान क्या था यही ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 जो क्वेश्चन था उसी को y माने थे। इधर क्या आया 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 1/x माइनस 5, यही आपका आंसर हो गया। इसका अभी आंसर हम लोग देखेंगे 1/2 अंडर रूट x माइनस 1, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका वीडियो रोक कर उतार लीजिए, और जहां नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं, ये सब सुविधा आपको उपलब्ध है YouTube के माध्यम से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, माना y बराबर log x, आई देखिए इसके पावर में दे दिया है cos x, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सर दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस टाइप में लिखें, तो नहीं, पहले वो नहीं कीजिए, पहले आप क्या कीजिए इस पावर को खत्म करने की कोशिश कीजिए। पावर कैसे खत्म करेंगे, मिटाइए दें इस पावर को, बस ऐसे खत्म हो जाएगा। चलिए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, मिटाना नहीं है, रूल से खत्म करेंगे, तो फिर वही काम दोनों ओर लॉग लेने पर ये g लिखेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा log y, इधर भी log, ये पहले था log x cos x। चलिए फिर क्या होगा log y, ये cos x नीचे आ जाएगा, पहले से क्या था, पहले से ये था log x। अब देखिए जब दोनों ओर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और u इंटू v में इसको क्या करेंगे हम लोग तोड़ के बनाएंगे, सब पिछला फॉर्मूला सभी अब आते जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए dy/dx log y, dy/dx इधर भी cos x log x, यही दिया हुआ है। फंक्शन मिलाइएगा dy/dy log y dy/dx, इधर देखिए u इंटू v में इसको तोड़िएगा, क्या कहता है फॉर्मूला, v को छोड़ दीजिए, dy/dx लगाइए u में, प्लस का चिन्ह दीजिए, u को छोड़िए, dy/dx लगाइए v में, यही हम लोग कर दिए। इसका 1/y हो जाएगा, dy/dx निकलेगा, यहाँ क्या हो गया log x cos x का क्या होगा माइनस sin x, माइनस आगे कर दिए, प्लस
यहाँ क्या होगा, cos x dy डी। है देखिए log के बगल में जो है वो सब नीचे में रहना चाहिए। फंक्शन मिला दिए वहां पे, फंक्शन मिलाना आप बढ़िया से जानते हैं। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स, ये वाई उधर जाएगा, सबके साथ गुना हो जाएगा। साइन को पहले लिख लीजिए, माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। साइन को पहले नहीं भी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ये सबसे आप घबराइए मत। यहाँ क्या है, cos x, फिर देखिए log x का क्या होता है, 1/x 1/x, x के जगह खुद log x ही है। इस log x का क्या हो जाएगा, 1/x। यहाँ पर जगह है जिसका उपयोग हम लोग करेंगे, शायद हो सकता है जगह उसमें नहीं एडजस्ट हो पाए, क्योंकि y का मान भी लिखना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग मिटा के ही करेंगे। एक लास्ट लाइन नीचे का छोड़ दिया जाएगा। चलिए देखिएगा, ये जो y है, y का वैल्यू क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, log x पे पावर cos x। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन x log log x प्लस है देखिएगा cos x गुना 1, ये cos x रह जाएगा, x log x गुना x, तो इसको लिख सकते हैं x log x। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ इसका, 3 नंबर। यही आंसर दिया हुआ है, पहले इसको लिख दिया फिर बाद में इसको लिख दिया, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, पहले cos x बटे x log x लिख दिया, माइनस साइन x log, ये दिया हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको भी आप लोग उतार लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर x पे पावर x -2 पावर साइन x, ये दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये भी है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा सबसे पहले इसको हम लोग यदि अलग अलग फंक्शन मान लें, जैसे माना y बराबर, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। नहीं, आप बोलिएगा सर यहाँ माना लिखेंगे तब, तो यहाँ पुनः माना लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर भी dy dx लगा देंगे, इधर भी dy dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बटे dx का मान निकालना है। सबसे पहले du बटे dx निकाल लेते हैं, dv बटे dx निकाल लेते हैं, दोनों मान निकाल के उसी को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, वही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, चूंकि u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x पे पावर x, u के जगह पे यहाँ x पे पावर x है। पावर को खत्म करने के लिए आपको बोले हैं दोनों ओर लॉग ले लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो देखिए इधर भी लॉग ले लिए, इधर भी लॉग ले लिए, इधर तो यही रह जाएगा, ये पावर इसका नीचे आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पुनः दोनों ओर x के
सापेक्ष अवकलन करने पर। पुनः इसलिए लिए हैं कि एक बार और हम लोग कर चुके हैं। एक्स के सापेक्ष मतलब डी बाई डी एक्स, लॉग यू तो पहले था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, फंक्शन जब आप यहाँ मिलाइएगा डी बाई डी, यहाँ लॉग यू है तो यहाँ यू हो जाएगा, और फिर यहाँ डी यू बटे डी एक्स निकलेगा। ये 4 नहीं है, यू है, बराबर है। देखिएगा यू इंटू भी में टूटेगा, तो ये फॉर्मूला आपको क्या बोलता है कि भी को छोड़ दीजिए और डी बाई डी एक्स लगाइए यू में, यू मतलब एक्स में, प्लस यू को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए भी में। हम लोग कर दिए। उसके बाद क्या निकलेगा, इस लॉग यू का 1 बटे यू हो जाएगा, डी यू बटे डी एक्स तो पहले था, इधर क्या है एक्स लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स है, बराबर लॉग एक्स। देखिए डी एक्स बटे डी एक्स, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे खत्म हो गया। बचा क्या, प्लस एक्स, इस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स। बहुत बार ये फॉर्मूला आ चुका है। अब देखिए ये इस u को उधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा, डी यू बटे डी एक्स। जैसे y को उधर भेजते थे तो y उधर गुणाम लिख देते थे, यहाँ u गुणाम लिख दिए, लॉग एक्स, एक्स और एक्स एक बार में कट गया तो 1 गुना 1 रह जाएगा, इसलिए डी यू बटे डी एक्स बराबर, यहाँ u है, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू क्या है, एक्स पे पावर एक्स, एक्स पे पावर एक्स, अंदर में क्या मिला लॉग एक्स प्लस 1, ये क्या निकला डी यू बटे डी एक्स निकला, तो डी यू बटे डी एक्स निकल गया। यही वैल्यू अभी यहाँ रख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह दे के जो निकलेगा अभी डी वी बटे डी एक्स वो लिख देंगे। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, हम लोग का डी यू बटे डी एक्स क्या निकला था, ताकि वहाँ लास्ट में जो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू मान रखेंगे वहाँ दिक्कत नहीं हो। ये आया डी यू बटे डी एक्स। अब हम लोग भी के पास चलेंगे, भी के पास चलेंगे, देखिए भी के पास चलते हैं। भी बराबर क्या दिया हुआ है 2 sin x, 2 sin x। अब क्या लिखेंगे, दोनों और लॉग लेने पर, क्योंकि यहाँ लॉग मत लीजिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ देख लीजिए, डी बाई डी एक्स, ए पे पावर एक्स रहेगा ना, ए मतलब क्या 2 3 4 कोई नंबर, इसका क्या हो जाता है ए पे पावर एक्स लॉग ए, जो पावर में है ना वही हो जाता है, सिर्फ लॉग के साथ ए लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इधर डी बाई डी एक्स, यहाँ भी लगाइएगा, डी बाई डी एक्स 2 sin x, इसलिए देखिए डी वी बटे डी एक्स बराबर क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, ये ए पे पावर एक्स को लिख दीजिए, ए पे पावर एक्स को लिख दीजिए। लेकिन एक चीज और, जो भी यहाँ पावर में है वो नीचे भी तो होना चाहिए, फंक्शन नहीं मिलाइएगा, फंक्शन एक बार मिला लीजिए, 2 पे पावर sin x, तो यहाँ भी sin x होना चाहिए। इस sin x को हम लोग क्या करेंगे ऊपर भेज दिए, तो देखिए डी वी बटे डी एक्स बराबर क्या निकला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए पे पावर एक्स लॉग ए, ए के जगह क्या है, ए के जगह 2 है, इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, इन 2 में लिख दीजिए कॉस एक्स। ये हम लोग का निकला डी वी बटे डी एक्स। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर,
यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू एंड डी यू बटे डी एक्स एंड डी वी बटे डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बटे डी एक्स एंड डी वी बटे डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं हम लोग मान। तो पहले समीकरण फर्स्ट देख लीजिए क्या है। समीकरण फर्स्ट क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी एक्स। ये क्या निकला था, ये तो पहले हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स पे पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स क्या आया है, भी आया है 2 पे पावर साइन एक्स, 2 पे पावर साइन एक्स लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। एक बार यदि हम लोग आंसर देखेंगे तो 4 नंबर का आंसर दिया हुआ है x पे पावर x 1 प्लस लॉग x पे पावर x ऐसे दिया हुआ है। देखिएगा x पे पावर x लॉग x प्लस 1 को 1 प्लस लॉग x लिख दिया है। तो ये तो बार बार बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 2 पे पावर साइन x 2 पे पावर साइन x cos x log 2, इस cos x को भी इधर लिख दिया है log 2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना में। आपको बोले हैं 4 गुना 3 भी 12 और 3 गुना 4 भी 12। गुना में कोई परेशानी नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इस लाइन में भी छोड़ सकते हैं या यहाँ भी लिख लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं 5 नंबर है। क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग मान लिए y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 पे होल 4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है सोचिए। सोचने के बाद बोलिए। तो आप बोलिएगा कि सर हमको यही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लॉग ले लीजिए और फिर इनटू वाले को तोड़ दीजिए प्लस में दोनों ओर लॉग लेने पर। जब दोनों ओर लॉग लीजिएगा तो यही ना हो जाएगा लॉग वाई बराबर सॉरी डिवाइड डी एक्स नहीं लॉग। अच्छा डायरेक्ट हम लिखें, देखिए लिखेंगे तो ये जितना इंटू है सब प्लस में ना हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर सब में लॉग लग जाएगा। अब बहुत बड़ा परेशानी यदि इस जगह आपको हो गया तो इस ये लॉग लिख के आप एक बार पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए और उसके बाद ये स्टेप कीजिएगा। क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट भी एक लाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फंक्शन मिलाते हुए चल सकते हैं। जो प्रैक्टिस मन से कर रहे हैं उसको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। जरा सा यहाँ मिस्टेक हुआ 2 होगा, स्क्वायर है स्क्वायर 3 दे दिए थे। देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स पे पावर होल क्यू एक्स प्लस 4 पे पावर होल क्यू है। देखिएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 5 पावर 4। यदि आप फंक्शन मिलाना चाहिएगा तो यहाँ log y के बदले dy फिर dy बटे dx ये सब आप इजी रूप में जानते हैं। और जब यहाँ फंक्शन मिलाइएगा तो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और जिसके ऊपर पावर है वो नीचे रहना चाहिए और x प्लस 3 इस बार dx। इसी तरह से आपको तोड़ देंगे जैसे ये फंक्शन तोड़े। देखिए फिर से मिटा के इसको समझाते हैं।
देखिए डी बाई डी लॉग एक्स प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये जो है जो लॉग के बगल में वो सब नीचे लिखते हैं। अब फिर इसको क्या करते हैं, जिसके ऊपर प्लस पावर है, सॉरी प्लस नहीं, जिसके ऊपर पावर है वो सब नीचे ना, पावर तो इसी के ऊपर है। फिर x प्लस 3 dx, फिर किसके साथ करेंगे, log x प्लस 4 क्यूब वाले का, तो यहाँ x प्लस 4 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर उसको ऊपर भेजिएगा x प्लस 4 का होल क्यूब, तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा। और इस x प्लस 4 को एक बार और करना होगा। फिर डी बाई डी इस बार किसको, x प्लस 5 को, पावर 4 वाला, x प्लस 5 पावर 4, यहाँ x प्लस 5 डी एक्स प्लस 5 बाय डी एक्स, ये निकला। चलिए फिर हम ऊपर वाला लाइन मिटाते हैं। आपको बार बार बताना नहीं होगा कि बोर्ड में जगह की कमी है। कोचिंग वाला बोर्ड खोल के यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए इसी बोर्ड से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई, यहाँ डी वाई बटे डी एक्स पहले था। देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए एक के वो समझिए, यहाँ से यहाँ तक समझिए। अब बाकी सब तो सेम टू सेम है ना, सिर्फ एक्स प्लस 3 की जगह 4 है, पावर बढ़ा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा ये को समझिए, ये क्या होगा, 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, एक्स प्लस 3, जरा सा नीचे लिखेंगे एक्स प्लस 3। देखिएगा पावर 2 है, पावर 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स बटे डी एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 का 0 तो 1 प्लस 0 1, यहाँ भी 1 से गुना नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख दिए। प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बटे एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। अब इसका देखिए ये 3 नीचे आएगा और x प्लस 4, यहाँ 3 है तो 2 हो जाएगा, तो यही बात लिख दें, 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर गुना, इसके बदले भी तो 1 हो जाएगा, प्लस अरे देखो इसका भी तो वही होगा, 1 बटे एक्स प्लस 5 पे पावर 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस 5 पे पावर यहाँ 3 हो जाएगा। अब फिर ये डी एक्स प्लस 5 बटे डी एक्स, उसका वैल्यू 1। कहीं कोई परेशानी नहीं है इसमें भी। चलिए इसके बाद क्या होगा, ये y उधर भेजेंगे तो यहाँ बचा क्या, डी वाई बटे डी एक्स, इधर गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, x प्लस 3 यहाँ का एगो है, 2 गो है, सॉरी 1 गो है, यहाँ 2 गो है, कटाएंगे को, ये परेशानी हो रहा है ना। तो देखिए इससे लिखे 2 गुना 1 गुना 1, 2 रह जाएगा, x प्लस 3 एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देते हैं। ये जो x प्लस 3 2 गो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ 3 लिख दीजिए, x प्लस 4 का स्क्वायर है, यहाँ q है, तो ऐसे लिखें, एक बार स्क्वायर एक बार सिर्फ x प्लस 4, इस तरह, ताकि 2 को कटा देंगे। यहाँ भी देखिए 4 x प्लस 5 का होल क्यूब बटे, यहाँ देखिए 4 गो है ना, एक बार q लिख दिए, एक बार के लिए लिख दिए, 4 ठो नहीं पुर गया, 1 गो से 1 गो कटा दिए, यहाँ 2 गो से 2 गो कटा दिए, यहाँ 3 गो से 3 गो कटा दिए। कितना इजी बन गया ये। इसी तरह हम लोग आसान करते करते आगे बढ़ जाएंगे। अब जो वैल्यू निकलेगा y का मान कितना दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल 4, अंदर में क्या बचा, 2 बाय एक्स प्लस 3, 3 बाय एक्स प्लस 4, 4 बाय एक्स प्लस, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 6।
इतना क्वेश्चन निकलने के बाद आप वीडियो रोक करके एक क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिए और शायद बन जाए। x प्लस 1/x पे पावर x प्लस x 1 + 1/x, ये दे रखा अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हैं, आप क्वेश्चन को बुक में भी देख सकते हैं। इसको भी नहीं लग रहा है कि हम लोग पहले मान लेते हैं u और v में, ताकि अलग अलग हल करेंगे ना तो आसान होता है। फिर क्या करेंगे, दोनों ओर, ये किस क्वेश्चन की तरह बन रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन की तरह जैसे माने थे। आप 4 नंबर एक बार देख सकते हैं। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप लिख लीजिए, dy/dx, यहाँ क्या होगा dy/dx u, ये dv/dx डायरेक्ट लिखिए ना। क्या एक बार d/dx लिख के पूरे इंटू दीजिएगा, फिर कीजिएगा। एक तो ऐसे लंबा क्वेश्चन है ये सब, नंबर भी नहीं कटेगा, ये नहीं कि नंबर काट लेगा, नहीं वैसा कोई बात नहीं है। देखिए फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि चूंकि u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x पे पावर x। आप जानते हैं पावर हटाने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, लॉग को। दोनों ओर लॉग लेने पर, तो जब आप दोनों ओर लॉग लीजिएगा तो x प्लस 1/x पावर x है। तो क्या होगा रिजल्ट आपका, यहाँ क्या निकला, ये x पावर जो है वो ये नीचे आ गया, log x प्लस 1/x। अब देखिए ये पूरा v हो गया, ये u हो गया, उस हिसाब से इसको तोड़ेंगे हम लोग। अब दोनों ओर कीजिए x के सापेक्ष अवकलन, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से हम मिटाते हैं। चलिए मिटाने का भी जगह नहीं होगा। देखिए जब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर क्या लगेगा, dy/dx log u, dy/dx x log x प्लस 1/x, ये लिखना होगा हम लोग को। इधर वाले का आंसर क्या आएगा, आंसर नहीं मतलब फॉर्मूला क्या बैठेगा यहाँ पे, log u है तो यहाँ u होगा du/dx। यहाँ देखिए u इंटू v जब तोड़िएगा तो ये क्या होगा, v को छोड़ देंगे हम लोग x प्लस 1/x, dy/dx लगा देंगे किसमें, u में, प्लस u को छोड़ देंगे dy/dx लगा देंगे v में। v के जगह कौन है, x प्लस 1/x है, इसका 1/u हो जाएगा du/dx बराबर, इसको तो हम लोग छोड़ दिए हैं, log x प्लस 1/x है। देखिए dx/dx इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ x को छोड़ दिए थे। अब देखिएगा log के बगल में जो है वो सब ना यहाँ नीचे रहना चाहिए, और उसके बाद इसको ऊपर आप भेजते हैं कि नहीं, अब फिर यहाँ dx। अब देखिए इस u को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, du/dx u। यहाँ पर आप ध्यान देंगे log x प्लस 1/x प्लस x, इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, x के जगह क्या है x प्लस 1/x, ये भी इंटू में है, इंटू इसका क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पहले समझा देते हैं, इस पूरे के जगह क्या लिखना होगा, dy/dx x प्लस 1/x, इसके जगह क्या लिखेंगे तो वो आप देखिए जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे यहाँ x हो जाएगा प्लस dy/dx 1/x,
फिर आप क्या लिखिएगा, डी एक्स बटे डी एक्स, इसका एक हो गया प्लस, आई देखिएगा इसका क्या लॉग एक्स लिख दीजिएगा, नहीं लॉग एक्स का एक बटे एक्स होता है, एक बटे एक्स का लॉग एक्स नहीं होगा। इसको तो क्या करेंगे सर, डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स पे पावर कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस एक नहीं हो जाएगा। अब एक प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर में है वो नीचे आएगा और पावरे में एक घट जाएगा। क्या बना ये, वन प्लस गुना माइनस, माइनस एक्स पे पावर माइनस वन माइनस टू नहीं हो गया। इसको जब लिखिएगा वन माइनस एक्स पे पावर माइनस दो, उसको नीचे लाइएगा तो एक बटे एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो उस पूरे के जगह हम लिख दें वन माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वन माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को जरा सा देखेंगे, हल होने के बाद ये क्या होने वाला है। इसको आप ऐसे घेर दें, चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये था नहीं अभी है, बना हुआ नहीं है। देखिए ये हम पूरा मिटाते हैं, सिर्फ उस एक लाइन को छोड़ेंगे, ठीक। देखिए डी यू बटे डी एक्स बराबर, इस u का मान कितना है, मिटा दिए हैं चूंकि हम क्वेश्चन देख के बना लेंगे, एक्स प्लस एक बटे एक्स, एक्स प्लस एक बटे एक्स, आप कॉपी में देखेंगे पावर एक्स, ये u का मान लिख दिए। अंदर में हल क्या हो रहा है, लॉग एक्स प्लस एक बटे एक्स प्लस एक्स गुना एक, अक्सर आ जाएगा। आई देखिएगा ये, इसको हम क्या करेंगे, ये वन माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। ये ऊपर वाले का लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, एक्स प्लस एक बटे एक्स, एक्स प्लस एक बटे एक्स, इसको जब हल कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स, यही हो जाएगा। और इसके बाद इस लाइन में ही हम फिनिशिंग दे देंगे इसको, डी यू बटे डी एक्स, एक्स प्लस एक बटे एक्स पावर एक्स, यहाँ क्या होगा, लॉग एक्स प्लस एक बटे एक्स। ऐसे कि इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे कितना, एक्स स्क्वायर, इस भाग को गुना में बदलेंगे तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स से एक एक्स कटेगा, एक एक्स से यहाँ कटेगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या निकला, ये निकला डी यू बटे डी एक्स। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, डी भी बटे डी एक्स निकाल लेंगे। तो हम लोग ये बगल में लिख देते हैं, चूंकि डी यू बटे डी एक्स क्या निकला, ये सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि लास्ट में जब वैल्यू पुट करने लगे ना तो उस जगह ज्यादा परेशानी नहीं हो। एक्स प्लस एक बटे एक्स पावर एक्स, उसके बाद क्या है, लॉग एक्स प्लस एक बटे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख दिए। अब भी को हल करेंगे हम लोग, भी को, चूंकि भी बराबर क्या था, जब आप अपने कॉपी को ध्यान से देखिएगा तो आपको भी बराबर मिलेगा एक्स पे पावर वन प्लस वन बाय एक्स। यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, दोनों ओर लॉग लीजिएगा, दोनों ओर लॉग
लेने पर log भी हो जाएगा। यहाँ भी dy dx x पे पावर 1/x प्लस ये दिया हुआ है, ये पावर में है तो ओह dy dx नहीं लगाना है, log लगाना है log। अब देखिए log v बराबर ये जो 1 प्लस 1/x है नीचे आ जाएगा, बचा क्या log x। अब कीजिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आप लिखेंगे तो dy dx क्या होगा, ये क्या है log v है तो log v, इधर भी dy dx 1 प्लस 1/x log x। फिर क्या होगा, फंक्शन मिलाइएगा dv/dx बराबर ये u इंटू वी में टूटेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, v को छोड़ दीजिए, u में dy/dx लगाइए, फिर u को छोड़ दीजिए और dy/dx किस में लगाइए, v में। ऐसा कर दिए हम लोग। इसका क्या हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर log x। देखिए इसको हम करके आपको दिखाते हैं, dy dx 1 प्लस 1/x का क्या होगा, dy dx 1 प्लस 1/x का क्या होगा। अभी तुरंत 1/x का आपको निकाल के हम दिखाएं, -1/x²। एक बार और करके दिखाते हैं और इस बार आपको याद रह जाएगा कि 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। देखिए dy dx इस एक में लगाइएगा, dy dx 1/x में, और x को ऊपर भेजेंगे तो -1 रह जाएगा, ये तो 0 हो गया। देखिए ये -1 नीचे आएगा, x पे पावर -1 हो जाएगा। जो पावर रहता है उसी में घटाते हैं, 3 रहता है तो 3 में घटाते हैं, -1 है तो -1 में घटा दिए। इसको छोड़ दीजिए, अब ये माइनस प्लस था, प्लस गुना माइनस एक को भी नहीं भी लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छिपा हुआ है। x पे पावर -2 हो गया, माइनस इसको नीचे लाएंगे तो 1/x² नहीं हो गया, वही यहाँ लिख सकते हैं -1/x² प्लस ये क्या है 1 प्लस 1/x है, इस log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस v को उधर भेज देंगे तो dv/dx इधर बचेगा, ये भी इन2 में हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या होगा माइनस log x बटे यहाँ x² हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, एक से गुना कर दिए। इसका आप लोग उत्तम भी ले सकते हैं। देखिएगा इसको हल करते हैं, x हो गया यहाँ पे तो ये होगा x प्लस 1, 1/x तो पहले था, जरा सा हम यहाँ मिटा रहे हैं इसको, इसलिए dv/dx बराबर क्या निकलेगा। है देखिए v का मान कितना है, x पे पावर 1 प्लस 1/x इंटू माइनस log x/x² प्लस x प्लस 1 गुना 1 से करेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा, बटे x गुना x² हो जाएगा, x² दे दिया वहां पे। अब dv/dx निकल गया, du/dx पहले से निकला हुआ था। तो समीकरण फर्स्ट आप कॉपी में देखिए, जब आप कॉपी में समीकरण फर्स्ट देखिएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, कि समीकरण फर्स्ट में du/dx और dv/dx का मान रखने, समीकरण फर्स्ट जब आप देखिएगा तो आपको ये मिलेगा dy/dx du/dx प्लस dv/dx, इसलिए dy/dx बराबर du/dx। देखिए नीचे हम लिखे हुए थे, आप कॉपी में जब उतार रहे हैं तो आपको ये मिलेगा
log x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। ये हम लोग क्या लिखे, du/dx लिख दिए। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए dv/dx, यही ना है, x पे पावर 1 प्लस 1/x माइनस log x/x² प्लस x प्लस 1/x²। ये हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद जरा सा आंसर देखेंगे, आपको डरना नहीं है कितना लंबा हो गया सर। देखते हैं आंसर, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या किया है, x² माइनस 1, एकदम बिल्कुल सही है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप आंसर मिलाइएगा तो ये x² माइनस 1/x² प्लस 1 पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिखा है प्लस का चिन्ह देखे, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। फिर ये लिख दिया है, और फिर यहाँ क्या क्या है, लघुत्तम ले लिया है। चलिए एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं तब, आंसर मिलने के बाद आप संतुष्ट हो जाते हैं ज्यादा। देखिए इसको इधर लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा हम लोग नहीं भी करते हैं तो कोई परेशानी वाला बात नहीं था। यहाँ क्या क्या x² का एलसीएम ले लिया, और फिर जानते हैं क्या लिखा है, फिर लिखा x प्लस 1 माइनस log x। पहले प्लस वाला लिख दिया, x प्लस 1 माइनस, यही ना होगा, x² में भाग दीजिए, एक बार होगा, एक से इसको गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, यहाँ भी एक से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा। यही आपका आंसर दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। कुछ स्टूडेंट कर भी चुके होंगे 7 नंबर। देखिए मान लेते हैं, माना y बराबर log x पे पावर x दिया हुआ है प्लस x पे पावर log x। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, u और v में, फिर मान लीजिए एक बार, जो भी प्लस और माइनस वाला फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, जैसे 2 को दिया हुआ रहेगा, इसको मान लिया कीजिए, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है तब बनाने में। पुनः माना y बराबर u प्लस v मानिएगा, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, तो dy/dx, ये du/dx प्लस dv/dx मिला। इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। चूंकि u बराबर क्या है, log x पे पावर x, पावर खत्म करने के लिए दोनों ओर log लीजिएगा, दोनों ओर log लेने पर, तो जब दोनों ओर log लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ log u बन जाएगा, ये log x पावर x था। इसके बाद वाला लाइन क्या होता है, ये जो पावर है नीचे आ जाता है, log x नहीं। फिर क्या कीजिएगा, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx लगा दीजिएगा, इधर भी dy/dx, फिर क्या होगा, इधर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/u du/dx, या पहले बोलिएगा सर फंक्शन मिलाइए, तो लीजिए मिला दिए। इधर क्या होगा, ये हो गया u, ये हो गया v, तो v को छोड़ दीजिए, log x को छोड़ दीजिए, dy/dx लगाइए किसमें, x में,
फिर प्लस का चिन्ह देके एक्स को छोड़ के डी बाई डी एक्स लगाइए लॉग लॉग एक्स में, यही तो आप करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, उधर जगह कमी हो जाएगा। इसका 1/u लिखते हैं डी यू बटे डी एक्स, यहाँ देखिएगा लॉग लॉग एक्स, ये डी एक्स बटे डी एक्स एक हो गया, उसको छोड़ ही देते हैं, प्लस ये एक्स, फिर क्या है डी बाई डी लॉग लॉग एक्स, ये लॉग के बगल में जो है उसको यहाँ लिखना पड़ता है, फिर एक बार ये ऊपर चला जाएगा बटे डी एक्स, इस u को उधर भेजिएगा, गुना में हो जाएगा लॉग एक्स, सॉरी लॉग लॉग एक्स है, लॉग लॉग एक्स प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 एक्स, इस एक्स से ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी यू बटे डी एक्स बराबर, इस u का वैल्यू कितना था लॉग एक्स पे पावर एक्स, इधर क्या बचा लॉग लॉग एक्स प्लस 1 लॉग एक्स, ये क्या निकला डी यू बटे डी एक्स। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे डी वी बटे डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं एलसीएम भी ले सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है, यदि नहीं भी लेंगे तो। चलिए फिर देखेंगे v का वैल्यू क्या है, इसको मिटा देंगे हम लोग, इसके बाद हम लिख रहे हैं, चूंकि v बराबर क्या दिया हुआ है x पे पावर लॉग x, आप क्या कीजिएगा दोनों और लॉग लेने पर, तो जब दोनों और लॉग लीजिएगा तो ये क्या होगा लॉग v लॉग x लॉग x, यही ना हो जाएगा, एक लॉग लिया है, ये सब तो पहले था, लॉग भी देखिएगा ये नीचे आ जाएगा लॉग x, यहाँ क्या बचा ये लॉग x लिख दिया, इधर बचा क्या फिर लॉग x, तो लॉग भी बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x का होल स्क्वायर, दो गो लॉग x है, तो अब दोनों और पुनः भी लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग भी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी बाई डी यहाँ पे लॉग भी है, ये भी दे देंगे डी भी बटे डी एक्स, तो यहाँ क्या होगा डी बाई डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जिसके ऊपर पावर है वो नीचे रहना चाहिए, अब फिर इसको एक बार ऊपर भेज देंगे, फेन करते हैं, इसका 1/v डी वी बटे डी एक्स बराबर, ये 2 नीचे आ जाता है, लॉग एक्स पे पावर 1 घट जाता है, इनटू ये क्या हो जाएगा 1/x लॉग एक्स का डी वी बटे डी एक्स बराबर, ये भी उधर चला जाएगा, इधर पहले से क्या था 2 लॉग एक्स बटे एक्स, इसलिए डी वी बटे डी एक्स बराबर, इस v का मान कितना है x लॉग x, पहले से क्या था 2 लॉग x बटे x, यही वैल्यू क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यही समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट में डी यू बटे डी एक्स एंड डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर, ये बात आप लिख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन से हम लोग लिख रहे हैं, ये था डी वी बटे डी एक्स,
इसलिए डी वाई बटे डी एक्स। ये क्या निकला हुआ है नीचे में, हम लोग पहले से रखे हुए हैं लिख के, लॉग एक्स पे पावर एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स फिर प्लस डी वी बटे डी एक्स कितना है देखिए यही निकला हुआ है, डी वी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर लॉग एक्स और फिर क्या 2 लॉग एक्स बटे एक्स। एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर दिया हुआ है इसका 7 नंबर था। चलिए ये बोल रहा है 1-2 स्टेप और हल कीजिए इसको। देखिए हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक है लॉग एक्स पे पावर कितना एक्स। ध्यान दीजिएगा एक और लॉग एक्स का एलसीएम लेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, तो लॉग एक्स से ये गुना हो जाएगा लॉग एक्स। पहले से क्या था, लॉग लॉग एक्स पहले से था, प्लस इससे भाग दीजिएगा तो एक और एक गुना एक ही रह जाएगा, प्लस इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए ये पहले उतार देते हैं एक्स लॉग एक्स, ये एक्स जो भी नीचे में पावर 1 है ऊपर भेजेंगे तो पावर -1 नहीं हो जाएगा। फिर क्या था 2 लॉग एक्स, फिर क्या होगा ये देखिएगा। यहाँ भी छोड़ते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप आंसर मिला हुआ देखते हैं ना तो आपको संतुष्टि होता है और प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है, इसीलिए हम आंसर मिला देते हैं। देखिएगा ये लॉग एक्स पे पावर एक्स लिख दिया, ये जो लॉग एक्स नीचे में है ऊपर जाएगा तो इस पे भी पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पहले से क्या था लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस 1 यही था ना। इसको हम लोग क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए प्लस है। देखिएगा आधार सेम रहता है, पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, लॉग एक्स -1 हो गया। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स, वही काम यहाँ पे जरा सा कर दिया है। चलिए देखिए हम लोग भी करते हैं, इसके बाद अब फिर वीडियो रोक के इसको उतार लेंगे, तब ये नीचे वाला लाइन हम आपको समझाते हैं। अब देखिए ये लॉग एक्स यहाँ भी लॉग एक्स, तो लॉग एक्स यहाँ पावर एक्स यहाँ -1, तो एक्स -1 कर सकते हैं कि नहीं, बस कर दिए। फिर अंदर में देखिए तो पहले 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स। कोई परेशानी नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही काम यहाँ किया, यदि इसको हम लोग पहले लिख दें क्या फर्क पड़ेगा, और इसको पहले नहीं लिखा है इसी तरह लिख के खाली 2 को आगे कर दिया है। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 आगे हम कर दिए एक्स पे पावर लॉग एक्स -1 इंटू बचा क्या लॉग एक्स। यही आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, एकदम बुक का आंसर मिला दिए। ये आंसर दिया हुआ है, ये हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस आप लोग करते रहें।